बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर, बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के आवास से निकले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक के बाद रवाना हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक के बाद बाहर निकले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई थी। और देखिए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई है। उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में संपन्न हुई और करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें मंथन उत्तर प्रदेश को लेकर हुआ है। तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनका काफिला अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास से निकल रहा है। इसके साथ ही इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। सीधे तौर पर 2024 को लेकर मंथन, बीजेपी मिशन उत्तर प्रदेश में जुट गई है कि किस तरह से 80 में से 80 लोकसभा सीटों को जीत सके। इसी वजह से जो है मंथन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई है। अभी भी जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। काफिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निकल चुका है और करीबन 2 घंटे तक ये मंथन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई है। इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। उपचुनाव में जो नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। तो लखनऊ से लेकर देखिए दिल्ली तक तमाम जो रणनीति बनने का एक सिलसिला है, वो लगातार चल रहा है। बैठकों का दौर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, बीजेपी की आज दूसरे दिन की बैठक समाप्त हो गई है। निकाय चुनाव पर बीजेपी ने बड़ी देखिए योजना बनाती हुई नजर आ रही है। बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने की योजना है। लखनऊ से जानकारी, निकाय चुनाव के लिए आवेदनकर्ता कार्यालय पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से तमाम आवेदनकर्ता मिले। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह से भी मुलाकात की है। जिला समिति स्तर पर बैठकों की योजना बन रही है। तो बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने की योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज बैठक का दूसरा दिन था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस समय बैठक खत्म हो चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष यहां से रवाना भी हो चुके हैं। और साथ ही साथ में कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं से लोगों के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। जिला, क्षेत्र, समिति, तमाम लोगों के आगे किस तरीके से विस्तार को बढ़ाना है और उसी के साथ साथ निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत हासिल हो सके, इसको लेकर कई जो मंत्र हैं वो संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने लोगों को दिए। लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं आवेदन के लिए। हालांकि 16 दिसंबर की तिथि जो है वो अंतिम तिथि है जब तक आवेदन प्राप्त हो सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर लगातार अपनी तैयारियों में लगी है कि कहीं ना कहीं से विपक्ष के सामने अपने आप को मजबूत साबित कर पाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। दौर है वो चल रहा है। बीजेपी के महामंथन हर ओर चल रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो। लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो देखिए, लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी
जुड़ गए हैं। स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, इसके अलावा संदीप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वाति आपके पास आते हैं। देखिए, लगातार कहा जाए कि बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बैठक हुई है जिसमें जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शामिल हुए, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। किस तरह की रणनीति इस बैठक में बनती हुई नजर आ रही है? क्या निकाय चुनाव के साथ साथ स्वाति लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां अभी से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है? जी बिल्कुल शांतनु, देखिए करीब 3 घंटे तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, अमित शाह मौजूद रहे, संगठन महामंत्री मौजूद रहे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। बीजेपी अब मिशन 2024 में जुट गई है कि किस तरह से आगे रणनीति तय की जाए जिससे 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल सके, और इसी वजह से ये महामंथन दिल्ली में की गई है। इसके साथ ही निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होना है, इसको लेकर भी चर्चा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर की गई है। वहीं जो उपचुनाव के नतीजे आए और खतौली और मैनपुरी में जो नतीजा बीजेपी के लिए रहा, उसको लेकर भी चर्चा अध्यक्ष के आवास पर हुई है और करीब 3 घंटे तक मंथन किया गया। इसके साथ ही 2024 में किस तरह से उतरना है, किस तरह से 80 में से 80 लोकसभा सीटों को जीतना है, इसको लेकर रणनीति आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर तय की गई है। और इस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। और सीधे तौर पर शांतनु अगर हम देखें तो बीजेपी के जो नेता है उनका यही कहना है कि 80 में से 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। और इसी वजह से चूंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रहा है 2024 में, इसीलिए मंथन किया गया है। और योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहे, 2:30 बजे के करीब पहुंचे थे जेपी नड्डा के आवास पर और इस बैठक में रहे शामिल। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है कि किस तरह से कार्यक्रम आगे उत्तर प्रदेश में रखना है, इसको लेकर भी मंथन बैठक में की गई है। बिल्कुल, तो 80 में से 80 जो सीटें हैं वो जीतने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। संदीप आपके पास आते हैं। देखिए, न सिर्फ बड़े स्तर पर दिल्ली में बैठक होती है, तमाम वरिष्ठ जो नेता है वो इस बैठक में शामिल होते हैं, संगठन के जो तमाम बड़े नेता हैं वो शामिल होते हैं, लेकिन लखनऊ में भी लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है और 18 दिसंबर तक कहा जा रहा है कि जो बैठकें हैं वो लगातार होंगी। बूथ लेवल पर एक पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, वहाँ का जो कार्यकर्ता है उसको भी साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चलते हुई नजर आ रही है। संदीप। तो शांतनु, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से साफ तौर पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगी है, लखनऊ से लेकर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली तक वो पहुंच रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे, हालांकि मथुरा से उनको लखनऊ आना था, लेकिन उनके कह सकते हैं कि प्लान में तब्दीली हुई और वहां पर दिल्ली में पहुंचकर उन्होंने बैठक करी। लखनऊ की देखिए अगर बात कर लेते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं। आज भी तमाम जो मंत्री हैं, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल वहां पर पहुंचे, जेपीएस राठौर पहुंचे और उसी के साथ साथ तमाम विधायक, सांसद, तमाम लोग आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए जानती है कि उपचुनाव में उसकी 2 सीटों पर हार के बाद कहीं ना कहीं से विपक्ष ने उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, यानी विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रहा है। एमसीडी चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं से देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक गहरा चिंतन कर रही है कि निकाय चुनाव की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। और उसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दूर का सोचती है, तो उसने 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से वो मैनपुरी की एक लोकसभा सीट पर चुनाव हारी, हालांकि सीट तो एक थी लेकिन पूरे देश की जो नजरें थी वो मैनपुरी की लोकसभा सीट पर थी। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए जिस तरीके से किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती है, गंभीर हो चुकी है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं से विपक्ष को जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। सभी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चाहे योजनाएं हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं हो, लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। किसी भी दागदार छवि वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा, वो चाहे लोकसभा की बात कर ले या फिर अगर हम बात कर ले निकाय चुनाव की। परिवारवाद के ठप्पे को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बात भी कही है कि किसी नेता, सांसद, मंत्री के सदस्यों को टिकट नहीं दिया जाएगा, हालांकि बहुत विषम परिस्थिति में बिल्कुल, तो कहा जाए संदीप।